जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे कि भिन्न का गुना बनाते कैसे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो अब जाकर देख लीजिए। अभी तक हम लोग 9 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसका नाम क्या है, गणित का जड़। नाम भी बहुत मस्त रखा हुआ है, गणित का जड़, क्योंकि जब तक आपको जड़ मजबूत नहीं होगा तब तक आप आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। पक्का? अब देखिए, हम जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि बहुत सा बच्चा का जड़ कमज़ोर है, और सबके सब कहाँ है, 1 से लेकर 10th क्लास तक है। देखिए, इस चैनल का नाम क्या है, अभिषेक इजी मैथमेटिक्स। ओके, यहाँ पर पढ़ाई किसका कराया जाता है, मैथ का। और मैथ भी एक तरह से इजी तरह से, बहुत आसान तरीका से। जो पढ़े होंगे उनको पता होगा, जो नहीं पढ़े हैं तब जाकर एक बार देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा, इस चैनल पर सिर्फ मैथ का वीडियो जाएगा, और मैथ का 1 से लेकर 10 तक, 11, 12 कंपटीशन लेवल तक, यहाँ तक इंजीनियरिंग मैथ भी टोटल अपलोड कर चुके हैं। ठीक है ना? इसलिए अगर आप कोई भी बच्चा इस चैनल पर पढ़ सकता है, कोई भी मैथ रहेगा, कोई भी मैथ इस चैनल पर आपको मिलेगा, इतना फुल गारंटी है। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पर सिखाने वाले हैं भिन्न का गुना। ठीक है ना? लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सा बच्चा का बेसिक कमजोर है, और वो सब कहाँ पर पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में एक खराबी हमको क्या लगता है कि वहाँ पढ़ने के बाद भी उस बच्चा को संतुष्टि नहीं मिलता है, जिसकी वजह से अलग से कोचिंग भी ज्वाइन करने पड़ता है। अब हमको ये बताइए आप लोग कि अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होता अच्छा से, तो बाहर से कोचिंग लेने की क्या जरूरत पड़ता है? लेकिन हम देखें कि जिस समय हम भी पढ़ते थे उस समय क्या होता कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होता, ठीक है। उसके बाद आपको शाम में ट्यूशन भी जाना पड़ता है, और ट्यूशन किसके पास, जो ऑलरेडी वही टीचर स्कूल में पढ़ाते थे और वही बुलाएंगे ट्यूशन पढ़ने के लिए। वही टीचर अगर स्कूल में अच्छा से नहीं पढ़ा रहा है तो आपको बताइए, तो वो बाद में कैसे पढ़ा सकता है? अगर बाद में अच्छा पढ़ा भी रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो वहाँ पर प्राइवेट स्कूल में ढिलाई कर रहा है कि नहीं, ताकि अगर मान लीजिए कि यहाँ अच्छे से पढ़ा नहीं दे, अच्छे से हम पढ़ा देंगे तो हमारे पास कोचिंग पढ़ने कोई नहीं आएगा। बात है कि नहीं? यहाँ पर बहुत खराबी है, बहुत ख़राब चीज़ है। प्राइवेट स्कूल में कोई भी माँ बाप बच्चों को डालते हैं तो सोचते हैं कि नहीं, हमको प्राइवेट स्कूल में बच्चा जाएगा ना तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं। अब सरकारी भी उस लेवल का होने जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि जितना भी टीचर है सब बीपीएससी लेवल के बहाली होने जा रहे हैं। और यहाँ तक कि आपको बोला गया है कि 75% अटेंडेंस जरूरी है। बहुत अच्छा निर्णय लिए हैं, बहुत अच्छा। डेली अगर मान लीजिए सरकारी स्कूल में बच्चा जाएगा पढ़ने, टीचर भी वहाँ पढ़ाएंगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, है कि नहीं। लेकिन हम बता रहे हैं प्राइवेट स्कूल में कि हम देख रहे हैं कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है ना जो बाहर से ट्यूशन नहीं पकड़ा है। आप देख लीजिए अगल बगल, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर पढ़ाई सरकार प्राइवेट स्कूल में होता तो बाहर क्यों जाता है? इंग्लिश मीडियम का बच्चा बता रहे हैं जो सीबीएसई बोर्ड से मैट्रिक देते हैं। हम अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं जो हम प्राइवेट स्कूल छोड़ दिए थे, 4 क्लास में छोड़ दिए थे। उसका मेन रीज़न जानते क्या है कि सुबह से लेके 2-3 बजे तक स्कूल जाते थे, ठीक है। उसके बाद खाना खाने के बाद तुरंत कहाँ, ट्यूशन पढ़ने, मैथ का अलग, इंग्लिश का अलग, है कि नहीं। उसमें बहुत हमको बेकार लगता था। अब बताइए कि अगर एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप ट्यूशन 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 2 घंटा पढ़ रहे हैं, और घर पर 5-6 घंटा मेहनत करें ना, उसका रिजल्ट कुछ अलग आएगा। आप दिन भर कोचिंग पढ़ लीजिए और घर पर आप 1 घंटा भी नहीं पढ़ते ना, तो उसका रिजल्ट कुछ नहीं होगा। पक्का? अब ध्यान दीजिएगा, अब बताइए कि आप दिन भर आप स्कूल कोचिंग पढ़ रहा है, ठीक है, और घर पर नहीं पढ़ेगा तो उसका रिजल्ट कभी होने वाला नहीं है, इतना मान के लीजिए, है कि नहीं। वही बात यहाँ बता रहे हैं कि वहाँ पर देखें हम लोग कि स्कूल पढ़ने के बाद कोचिंग भी जाना पड़ता था, ठीक है ना। अब कोचिंग जाने के बाद देखिए, और कोचिंग किसके पास, जो ऑलरेडी स्कूल में जो पढ़ाते थे। कहला कि तुम हमारे पास आएगा ना तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा देंगे, क्योंकि कॉपी खुद चेक करते हैं, है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि जो हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर, अगर उनके पास हम जाएंगे पढ़े तो क्या होता है, जो स्टूडेंट का भी लालच होता है कि हम उनके पास जाएंगे तो हमको नंबर अच्छा मिलेगा, क्योंकि गार्जियन कौन देखता है, नंबर देखता है कि नहीं। सब देखता है कि तुम्हारा मार्क्स कितना है, चाहे कैसे भी मार्क्स लाया है, बच्चा चोरी करके लाया, कुछ भी करके लाया, लेकिन मार्क्स देखता है। ये हम इसको गलत मानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मार्क्स लाना क्या होता है, मार्क्स लाना ये बस इतना होता है कि जो क्वेश्चन पढ़ के गया ना वो क्वेश्चन टकर गया, बात सही कि नहीं। जो क्वेश्चन पढ़ के गया वो टकर गया, तब उसका नंबर आ गया। एक लड़का है कि पूरा सिलेबस खत्म कर दिया,
ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन बैंक पढ़ के नहीं गया। और मान लीजिए कि क्वेश्चन बैंक पढ़ के नहीं गया और वहाँ पर जाने के बाद देख रहे हैं कि जो एग्जाम में जो पैटर्न आया, जो क्वेश्चन आया, वो क्या हुआ, इस क्वेश्चन से नहीं लड़ा, ठीक है, अब इसका नंबर कम आ गया। इसका मतलब ये तो नहीं है कि बच्चा के पास नॉलेज नहीं है, बच्चा के पास नॉलेज है। नंबर लाने का मतलब यही होता है ना कि बस उस समय आपको क्वेश्चन कितना टकरा और आप उस समय कितना मेहनत किए हैं, बस दो चीज़ दिखाता है। नंबर उठाने के, मान लीजिए कोई किसी का मार्क्स अच्छा आ रहा है तो किसी का मार्क्स अच्छा लाने के पीछे क्या होता है कि जो क्वेश्चन आप पढ़ के गए थे वही क्वेश्चन 2 कॉपी में टकर गया एग्जाम में, ठीक है, तब आपको नंबर अच्छा आ गया, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर मान लीजिए कि जिस समय एग्जाम हो रहा था उस समय आप मेहनत कितना किए, बस दो चीज़ दर्शाता है, उसके अलावा कुछ नहीं। मार्क्स बता रहे बाबू तुम कितना पढ़ लो, कितना भी अच्छा कॉलेज में टॉपर ला दो, कितना भी पढ़ लो, कितना टॉपर कर लो, उसको कोई नहीं देखता है। बस आपको 10-12 तक, जब तक लाइफ में सक्सेस नहीं होगा ना तब तक कोई वैल्यू नहीं। उसको बोलेगा चोरी करके नंबर ला देता था, समझ रहे ना। इसलिए कह रहे हैं हमेशा पढ़िए तो एक नॉलेज गेन करने के लिए पढ़िए, समझे ना। इस तरह से पढ़िए कि हमको पास नॉलेज होना चाहिए। कोई नंबर को कोई मायने नहीं रखता है, एक कागज़ का टुकड़ा हमें मेरा लाइफ थोड़ा जज कर सकता है, बस है कि नहीं। इसलिए हमेशा पढ़िए इस लेवल से कि पूरा नॉलेज हमारे पास आ जाए, नंबर के पीछे नहीं भागना है, ठीक है ना। हमेशा मेहनत कीजिए और मेहनत इस तरह से कीजिए ताकि पूरे दुनिया में देश का नाम हमको आगे बढ़ाना है, बस। चलिए देखते हैं। अब देख रहे हैं कि भिन्न का गुना, अब ध्यान दीजिएगा। भिन्न का गुना में देखिए, भिन्न का जोड़ और घटाव में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक ना। तो गुना में बहुत ईजी है, बस आप लोग ध्यान पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमेशा गुना में क्या करते हैं कि ऊपर नीचे गुना करते हैं, ऊपर नीचे क्या करते हैं, काट सकते हैं, और तीसरा तीसरे काट सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए बीच में गुना है कि नहीं, जब गुना है तो हम लोग ऊपर नीचे काट सकते हैं, इसको बोलते हैं अंश, ऊपर बोलते हैं हर, ठीक ना। तो ऊपर नीचे काट सकते हैं या ऐसे से काट सकते हैं, तीसरा तिरछी। कभी ऐसे गलती मत कीजिएगा काटने के लिए, ठीक है ना। बीच में जब गुना रहेगा तो ऐसे नहीं कटता है, ओके। हमेशा ऊपर नीचे कटेगा और तिरछा तिरछी कटेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। इसे इसे कर सकता है, इसे इसे कर सकता है। चलिए इसको अच्छे से हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कितना है, 4/3 गुने 5/6। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए तो 2 के पहाड़ा में 4 आता है, जी आता है, 2 दूना के 4, 2 तिया 6। देखिए तो कट रहा है, ऊपर नीचे कट रहा है। देखिए तो यहाँ 2 3 है, नहीं कटेगा। 5 देखिए 5 है 3 है, तो यहाँ पर कटेगा, नहीं कटेगा। अब ऐसे से कटेगा, नहीं कटेगा। ऐसे से कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ पर 2 है, 3 है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। तो हमेशा ऐसे से मत काटेगा, ये 3 3 कट गया, नहीं ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। हमेशा ऊपर नीचे और तिरछा तिरछी ऐसे, ठीक है ना। अब जब नहीं कट रहा है तो बचा कितना, ऊपर 2 और नीचे 5, और दोनों किस में, गुना में है। तो 2 5 10, 3 गुने 3 9 हो गया आंसर। देख रहे हैं ना, बहुत आसान था, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको देखिए, अब इसको काटना है। पहले इसको लिख लीजिए, 2/10 गुने 20/60। अब ध्यान दीजिए, 10 गुना के 20, ऐसा से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 गुना के 20, अब 2 आया तो 2 से काटिए 60 को, 30 गुना के 60। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी कटेगा क्योंकि तीसरा तिरछी है। 2 15 गुना के 30 हो गया ना। 2 की देखिए, 2 से जब भाग दीजिएगा 30 में तो 15 में कटेगा। तो क्या बच गया, ऊपर कुछ नहीं बचा। देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 तो है, तो 1 हो गया। बटन देखिए, यहाँ पर 1 हो गया गुने 15, तो 1 गुने 15 15 हो गया आंसर। देख लीजिए, आसान है ना। चलिए अब इसमें देखिए, अब बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज करेगा 0.7। अभी मान लीजिए कि कंफ्यूज वही कर सकता है जो पीछे वीडियो नहीं देखते आ रहा होगा। अगर जो अभी तक जितना भी वीडियो बताया है ना, अगर वो बच्चा देखते आ रहा होगा तो इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि उसको हम सिखा चुके हैं कि कैसे हम लोग पॉइंट को एक तरह से नॉर्मल भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, 0.7 है तो क्या बोले थे कि ऊपर 7 है, जितना अंक है लिख दो, 7 है, लिख दिए। पॉइंट को 1 मान लेना बटा में, और पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, 1 0 हो गया। अब इसको करना है, ऊपर कितना 80, पहले से 10 था, 10 लिख दो। अब ऊपर 80 है, इसको क्या कर, ऊपर के नीचे करते हैं ना, नीचे कर दीजिए गुना में। पॉइंट को 1 मानना है, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2, 1 2 हो गया।
अब ध्यान दीजिए कितना आएगा 7/10 गुने 80/100, 100 गुने 10 कितना हो गया 1000 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा 10 अठे 80 हो गया। अब 8 से काटिए, 4 दूना के 8 और जगह 20 चौक कितना हो गया 25 चौके 100 अब 1 0 हो गया ना। देखिए तो अब 2 से काटिएगा इसको तो कितना हो गया 2 एकम और 2 दूना के 4 और 2 पचे 10 तो कितना आ गया। ऊपर देखिए ऊपर कुछ बचा 7 बचा, यहाँ पे 1 बचा, 7 गुने 1 7 हो गया। अब बटा में कितना हो गया 125 हो गया आंसर। देख रहे हैं कितना इजी है ना। 4 से यहाँ काटे 4 दूना के 8, 4 से इसको काटे तो कितना होगा 4 में से भाग दीजिएगा इतना में तो 25 में आएगा। ठीक है, अब 1 0 1 0 लिख दिए तो 250 गुने 4 करेंगे तो कितना आएगा आपको 1000 आएगा। ठीक ना। अब ध्यान दीजिए अब 2 बचा, 2 से काटेंगे 250 के तो 125 में कट जाएगा तो बच गया ऊपर 7 और नीचे कितना बच गया 125 लिख दिया। अब इसको करना है, ध्यान दीजिएगा 3 है 3 लिख दीजिए। ओके, अब ध्यान दीजिएगा इसका कितना है, देखिए पहले इसको करते हैं। 3 है 3 लिख दिए, पॉइंट को 1 मानना है। ओके, अब पॉइंट को 1 मानना, पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 अंक है 1 0 हो गया। ओके, अब देखिए नीचे क्या है, नीचे 10 है, नीचे 10 है ना, पॉइंट को छोड़ दीजिए 10 हो गया। अब नीचे जब पॉइंट रहता है इसको ऊपर लिखते हैं गुने, पॉइंट को 1 मानना है, पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 अंक 2 अंक 1 अंक 2 अंक हो गया। मतलब ऊपर वाला के पॉइंट हटाएंगे तो नीचे लिखेंगे, नीचे वाला के पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर लिखेंगे। ठीक ना, गुने हो गया। अब देखिए कितना है 40 है, 40 लिख दीजिए। ठीक है ना, अब पॉइंट को 1 मानना है, पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 अंक 2 अंक 1 अंक 2 अंक हो गया। अब बटा में ऑलरेडी 10 है पहले से, ठीक ना, पहले से 10 है तो 10 लिख दिए। अब क्या करना है, आप इसको काटना है, काटिए। 2 0 से 2 0 कटेगा, देखिए तो 2 0 2 कट गया, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा 1 0 से देखिए ना 10 से काटिए, 10 चौके 40 चारों में है कि नहीं। अब देखिए 2 दूना के 4 2 पचे 10 हो गया। अब 2 से काटिए 2 पचे 10। अब देखिए तो कट रहा है, यहाँ 3 है यहाँ 5 है यहाँ 5 है, ये ऐसे से तो कटता नहीं है कि नहीं, हमेशा ऊपर नीचे या तीसरा नीचे ऐसे तरह से। ठीक ना, तो ऊपर कितना बच गया 3 और नीचे कितना बच गया 5 गुने 5 50 25 हो गया आंसर, क्लियर। अब ध्यान दीजिए 6 दूना के 12 और 12 3 15 15 बटा कितना हो गया 6 गुने 5 के 20 और 2 22 बटा हो गया 5। अब काटिए, कट रहा है देखिए तो, हाँ 5 तिया 15 3 बार में कट गया है कि नहीं, 5 तिया 15 3 बार में। अब देखिए 2 से काटिए, 11 दूना के 22 और 3 दूना के 6 तो कितना हो गया। अब देखिए 3 ऊपर है 3 नीचे है, 3 भी कट जाएगा, 3 3 कट गया तो कितना बच गया सिर्फ 11 हो गया आंसर, हो गया ना। अब देखिए इसको, अब यहाँ भी पूर्णांक है तो क्या करेंगे 7 बजे 35 और 35 2 37 37 बटा 5 गुने 80 बटा कितना हो गया 90, जैसे है वैसे लिख दीजिए। पहले पूर्णांक को भिन्न में लिखना है, उसके बाद ही कुछ करना है, ठीक है ना। अब देखिए 5 से इसमें कीजिए, 5 से जब भाग दीजिएगा 80 में तो कितना 16 पचे 80 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको काटिए, ये तो कटेगा नहीं, अब इसको काटिए 2 से 2 8 16 2 से 45 हो गया। अब देखिए जब कटेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, ऐसे कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से कट रहा है 3 से कट रहा है, तो नहीं कटेगा तो गुना कर दो। ऊपर कितना है 37 गुने 8 37 गुने 8 बटन कितना है 45 गुना कीजिए। 8 से 56 के 6 हाथ में 5 और 8 3 24 25 26 27 28 29 हो गया आंसर। देखिए तो सही है ना, 8 से 56 के 6 हाथ में हासिल 5 हो गया और कितना हो गया 8 3 24 25 26 27 28 29 ओके। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको देखते हैं
ये भी बहुत आसान है। पहले देखिए, पहले ये भी भिन्न के रूप में है, ये भी भिन्न के रूप में है, और ये भिन्न के रूप में नहीं है, पूर्णांक के रूप में है। तो पहले हम पूर्णांक में चेंज करेंगे। करिए, जैसे उसी लिख दीजिए, गुने 20/40 गुने 20 गुना के 40, 40 40 80, इसी से गुना करते हैं, इसको जोड़ते हैं तो 20 गुना के 40 और 40 40 80। ये ऑलरेडी पहले हम बता चुके हैं, ठीक ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब काटिए। 80 से 80 कैंसिल, क्योंकि हम देखिए ये भी गुना है, ठीक ना। जब गुना बनाता है तो आप जिधर मन तिधर काट सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा हमेशा ऊपर नीचे, हमेशा ऊपर नीचे। ये नीचे ऊपर है कि नहीं, तो कर सकते हैं। अब देखिए 20 से 20 कैंसिल, 40 देखिए 40 दिया 120 हो गया ना। आगे कितना 3 आंसर आ गया, नीचे कुछ बचने नहीं गया, एक बचा तो एक थोड़ी लिखते हैं। चलिए 40 दिया कितना हो गया 120, अब 120 से 2 122 बटा में 4 गुने कितना आ गया 30/120। देखिए 30 चौके 120, अब 2 से काटिए, 2 6 12 और 2 का कितना हो गया 61 दूना के 122 हो गया, ठीक ना। अब देखिए अभी 2 से काटे तो 2 से भी कटना चाहिए, है कि नहीं। 2 दूना के 4 तो कितना बच गया ऊपर 61 और बटा में कितना हो गया 4 दूना के 8 हो गया आंसर। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको देखते हैं। ये बहुत ईजी है, बस इसको ये आपको पूर्णांक में पहले इसको इस तरह से लिखिए 420/240 गुने कितना है 120/480। आप लोग को देखने में लग रहा होगा ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक बात याद रखिए, जो जितना बड़ा होता ना वो उतना ही आसानी से बनेगा। देखिए देखिए सिखाते हैं कैसे। 480/960 गुने 3 दूना के 6 और 6 1 7/2। अब ध्यान दीजिएगा 400 480 कटेगा, देखिए तो पहले यहाँ देखिए, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना 120 है, ठीक है। 240 और यहाँ 120 है, तो 120 का दूना कितना होता है, बोलिए बोलिए ना जल्दी। ऐसे कीजिए 480 480 कट गया, हो गया क्लियर। अब क्या है यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, क्लियर बोले, हो गया ना। अब देखिए 12 दूना के 24 दो बार में हो गया, हो गया। अब 2 से कटे, 2 से 21 दूना के 42 कट गया, बोलिए कितना बच गया ऊपर 21 और यहाँ 7 बच गया, और नीचे कितना बच गया 96 और 2। देखिए तो कट रहा है, हाँ कट रहा है। 3 से ही कटेगा, 3 से ही कटेगा, तो 3 तिया 9, 3 दूना के 6 तो 32 तिया 96 हो गया, और 3 7 21 हो गया। अब बताइए कटेगा, नहीं कटेगा, तो 7 यहाँ पर 7 यहाँ पर, तो 7 7 49। अब बटन क्या है, ये तो कट गया, ये भी कट गया, बच गया कितना 32 दूना के 64 हो गया आंसर। देखिए कितना आसान है कि नहीं। चलिए इसको देखते हैं। अभी कितना है 60/23 गुने 20/120, 60 दूना के 120। अब देखिए 2 से काटिए, इसमें 2 दहा के 10 है कि नहीं, 10 दिया के 30, तो कितना बच गया ऊपर कुछ नहीं बचा 1 बच गया, नीचे 3 बचा, हो गया आंसर। देख रहे कितना आसान है, बहुत आसान है, ठीक है ना। अब इसके बाद आप लोग को बताएंगे कि भिन्न के भाग कैसे बनता है, फिर अलजेब्रा का जोड़ सिखाएंगे। मेन आपको जो है ना अलजेब्रा का जोड़ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। ये अभी तक अभी मान लीजिए कि 1 से लेकर 5 क्लास तक जरूरी था, ठीक है ना। अब जो 5वां क्लास से आगे जाएगा ना वो आपको अलजेब्रा का जोड़, गुना, घटाव, भाग ये सब सिखाएंगे। माइनस प्लस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है, तो बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। और ऐसे भी आप लोग आधा से बेसी जड़ मजबूत कर चुके होंगे, ठीक ना, और आगे भी हम लोग अच्छा से करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।